अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगर रखी कोई जा रही है अजीज साहब, कानून कोर्ट में जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सबका अधिकार संविधान देता है, लेकिन जो डर है लोगों को वो प्रदर्शन के बाद उग्र होने का डर है। अब ये जो सड़कों पर आज तस्वीरें आई हैं अजीज साहब, मैं तो पहले आपसे पूछूंगी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? पुलिस वालों से भी भिड़ रहे हैं लोग। आप अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, आप कोलकाता की तस्वीरें देखिए, सड़क से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, भिड़ रहे हैं पुलिस वालों से। क्या हो रहा है ये? इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी भी बन जाती है अजीज साहब कि आप समझाएं लोगों को। देखिए सुचेता जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी शख्स को संविधान के दायरे में रह करके प्रदर्शन करना है, क्योंकि प्रदर्शन करना, अपने विरोध को जताना, ये हमें लोकतंत्र ने दिया है और ये संविधान ने दिया है। मुझे लग रहा है कि इस पे सभी को दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को रखना है और बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से, शांति प्रिय ढंग से रखना है। और ये संविधान है। मैं दूसरी बात रखना चाह रहा हूं। अभी सिद्धार्थ जी तमाम मुद्दों को रख रहे थे कि जो ये कानून बना है वो मुस्लिम हितैषी है, और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार परसों एक लंबी स्पीच दी कि ये मुस्लिम हितैषी है और मुसलमानों की हितैषी के लिए उन्होंने तमाम इसकी दलीलें भी दी। मैं जानना चाह रहा हूं कि 11 साल से वो कौन से हित का काम किया, मुस्लिम हितैषी होने का जो दावा करते हैं, कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों के हित में है? एक कैबिनेट मिनिस्टर तक इनके कैबिनेट में नहीं है जो बिल को प्रस्तावित कर सकता था, जो बिल को रख सकता था पटल पे, नहीं है। लोकसभा में एक मेंबर तक नहीं है इनका। ये महिलाओं की जो बड़ी वकालत कर रहे हैं कि साहब तमाम महिलाएं और महिलाओं का बेनिफिट होगा, एक महिला सदस्य न लोकसभा न राज्यसभा में एक महिला सदस्य भी नहीं है। दावा मुसलमानों का और मुसलमान हितैषी होने का, कह रहे साहब मुसलमान युवकों को तमाम नौकरियां मिल जाएंगी, उनका आर्थिक जो पिछड़ापन है वो इससे दूर हो जाएगा। आप जो 80 करोड़ हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों हैं, जिनको आप 2 वक्त की का अनाज देने की का जो आप कृत्य कर रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं, उनकी स्थिति तो आप सुधार ना पाए। आज देश की स्थिति यह है कि आज डॉलर की स्थिति क्या है, कहां पहुंच गया? 80 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में धराशायी हो गया। करेंगे आज इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। डॉलर डिबेट आपको करनी है, रेसिप्रोकल टैक्स की बात करनी, वो भी करेंगे। अरे सुनिए ना, लेकिन आज वक्फ की बात हो रही है। मैं आ रहा हूँ, सुन लो। अरे सुनिए ना, अरे हाँ, एक मिनट। वक्फ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाँ। अरे वो तो वही कहते हैं ना। हाँ। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, उसी पे आ रहे हैं। अरे वो तो वही बात हो गई कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जो कुछ आप कह रहे हो सब सच है। आपने कहा ट्रिब्यूनल के खिलाफ में, अरे सुनिए ना, ट्रिब्यूनल के खिलाफ में नहीं जा सकते। ये कई दिन से माननीय गृह मंत्री जी भी लोकसभा में बयान दे रहे थे। प्रावधानों पर हमने चर्चा कई दिन की है। सबको अब मुझे आगे की राह पर बात करना है। मैं आगे की राह पर इसलिए बात करना चाहती हूँ अजीज साहब, क्योंकि अब आगे कोई कह रहा है कानूनी ऑप्शन देखेंगे, कोई कह रहा है हम सड़क पर उतरेंगे। मुझे इस बात का डर है कि हम सड़क पर किसी तरह का कोई बवाल न देखें, क्योंकि उसका एक उदाहरण कलकत्ता में आज नजर आ गया। वहां पर कैसे भिड़ रहे थे पुलिस वालों से, उसको देखकर दिमाग में, मन में एक डर आता है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं पर भी है, क्योंकि हमने देखा सीएए के दौरान भी कैसे मंच पर विपक्ष के नेता पहुंच गए। अब वहां से तस्वीर कब बदल जाती है नहीं पता होता है। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है अजीज खान साहब, इस बात को समझते हैं, मैं जानती हूं। आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, समझदार नेता हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां उग्रता होते हुए नजर आ रही है। और थोड़े आज जुम्मे की नमाज थी, उसके बाद ये मैं एक बार बताऊं, क्योंकि यहाँ शादाब जी बैठे हुए हैं, फैज खान साहब बैठे हैं, मैं आज जरा पूछना भी चाह रही हूं अजीज खान साहब, मैं जरा पूछना चाह रही हूं कि ये जो एक बार बार जो एक इंफॉर्मेशन कहें, आप इसे इंफॉर्मेशन कहेंगे, वो मिस इंफॉर्मेशन कहेंगे। अजीज खान साहब, शाहीन बाग एक तरह का ना सिंबल बन चुका है, जब हम कहते हैं ना प्रतीक बन जाना। अब आज के दिन सियासतदान शाहीन बाग को सही कह रहे कि वो तो संवैधानिक है, वो तो प्रोटेस्ट है। सर, शाहीन बाग में भी किसी ना किसी के संवैधानिक अधिकार का आप लोग हनन कर रहे थे, जब लोग दिल्ली जाम कर दी गई थी, जब लोग सड़कों पर उतर नहीं पा रहे थे, जब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन पूरी तरह शहर को ब्लॉक करके बैठा था। अब मुझे बताइए, एक सेकंड, अजीज खान साहब आपका नाम है क्या? अजीज साहब,
देखिए सुचिता जी, दो बातें हैं। एक तो अभी ना साहबानों का जिक्र किया, लेकिन ये बिल्किस बानो को भूल गए कि बिल्किस बानो को इसलिए भूल गए क्योंकि उनके बलात्कारियों को इन्होंने फूल माला पहनाया। ये मुस्लिम हितैषी और मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं और किस तरह ये गोल्ड मेडल लेने की कोशिश करते हैं। एक बात, अभी आपने सीए की बात की, ये वही सीए है ना, एक महिला कोर्ट जो बड़ा हल्ला हुआ कि ये कानून आने के बाद जो दूसरे मुल्कों में जो हिंदू भाई हैं उनको यहां नागरिकता मिल जाएगी। अभी 2000 हिंदू भाई अभी हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए अभी उन्होंने आवेदन तक नहीं किया, 2000 लोगों ने। लेकिन 15 लाख, आप जो इस देश के 15 लाख नागरिक वो दूसरे देश के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनको पासपोर्ट चाहिए। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, मैं एक बात बताऊं, ये वही सीए है ना जिसके लिए तमाम तरीके की बातें की जा रही। देखिए ढोल ही तो पीटते हैं, ये ढोल पीटते हैं। ये यही हाल किसान का जब इन्होंने कानून बनाया था तो पता नहीं क्या क्या ढोल पीटा था। फिर अंत में क्या हुआ, ये नोटबंदी करने के बाद इन्होंने कहा था सारी चीजें देश की जो अर्थव्यवस्था है ये बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी, और ये पटरी पे आते आते ये हुआ कि 50,000 करोड़ रुपया कर्ज था इस देश पे, आज 1,80,000 करोड़ रुपया इस देश पे कर्ज हो गया है। ये ढोल पीटते पीटते यही हुआ है ना। तो ये सिर्फ कहते कुछ और है, करते कुछ और, इनके पास कुछ है नहीं। आज आप देखिए किस तरह देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। ये उन सारे मुद्दों को लोगों को बहका रहे हैं, उससे बहकाने के लिए ये कहीं हिजाब की बात करेंगे, कभी 3 तलाक की बात करेंगे। सुनिए मेरी बात, ये कहीं आज की डेट में वक्त की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ वक्त की बात, अरे भाई अल्लाह ने करिए, वक्त की जमीन पे उस पे भी तो बोलिए, जमीन 2 शब्द उस पे भी तो बोल दीजिए। दे देंगे सीए पे आपने झूठ फैलाया था, स्वीकार कर लीजिए। जैसे आज झूठ फैला रहे, कल भी झूठ फैलाया था, उनको आप क्या भी तो बोल दीजिए, 2 शब्द तो बोल दीजिए, स्वीकार कर लीजिए आपने झूठ बोला था, आपके नेता झूठ बोल रहे थे, विपक्ष झूठ बोल रहा था, ये सच मान लीजिए ना। चरम पर है, उनकी गरीबी झूठ पे आइए ना। आपने कहा कि लोगों को नागरिकता नहीं मिली लेकिन चली जाएगी, ये भी तो बोला था। रोटी दे रहे हैं ना, जो झूठ बोला था वही स्वीकार तो कर लीजिए। और भी अरे मुसलमानों को खाने का धंधा बना रखा है आपने, स्टूडियो में बैठ के हल्ला करते हैं। अजीज खान साहब बताना पड़ेगा आपको, आप जैसे लोग देश के गद्दार हैं, याद मत रहिए। उस वक्त हल्ला करते हैं, ये आप कल झूठे थे, ये आप आज झूठे। भाई चिल्ला क्यों रहे सुचिता जी, रोकिए, चिल्ला क्यों रहे भाई? अजीज साहब बोलिए। ये ना मेरी बात थोड़ी ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, वो बोलेंगे अब। अजीज जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर दिखाकर राजनीति बंद करिए। बेफजूल चिल्ला रहे, गला फाड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। अब जब अधूरी बात बोलेंगे तो टोकना तो पड़ेगा ना। ये राजनीति नहीं हो रही है। हाँ बोलिए। ये देश हित में बात हो रही है, देश हित में ही हम बात कर रहे हैं। देश हित में बात हो रही है और मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है। आज देश में जो बड़ी समस्या है वक्त बिल जो लाए हैं, ये वक्त बिल कोई जरूरत इसकी नहीं रही है, और इससे किसी हिंदू भाई का या किसी मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। इससे ठीक है, कोई फायदा देश का नहीं है। ये सिर्फ भटकाने के लिए इस तरीके का बिल और इस तरीके का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। अजीज देश का कोई फायदा नहीं है, देश का भी कोई फायदा नहीं है, गरीब फायदा बताइए, क्या फायदा है, क्या फायदा होगा? ठीक है एक मिनट, मैं आ रही हूँ। मैं फैसला वो कौन से गरीब मुसलमान का कैसे फायदा पहुंचाएंगे जरा बता दें। हाँ ठीक है, मैं फायदा मुफ्ती जो समर्थन कर रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, ये बताएं कैसे फायदा करेंगे। मैं आ रही हूँ, चला गया नहीं तो उत्तर में मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखिए